वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु नॉलेज पार्क। और आज जैसे कि मैंने बोला था कि जेएसएससी पीजीटी हिस्ट्री से रिलेटेड मैं आने वाले समय में एक नया बैच बनाऊंगा। सो आज ये पहला वीडियो है जो सोर्सेज एंड अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ अर्ली इंडियन हिस्ट्री की बात करता है। ये एंशिएंट इंडिया यूनिट 1 से रिलेटेड है। सो पहले हम लोग सोर्सेज के बारे में जानेंगे। देखिए, बेसिकली इतिहासकार जितने भी पुस्तक लिखते हैं या हम जो भी पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, तो ऐसे ही हम लोग नहीं समझ लेते या ऐसे ही इतिहास को ऐसे ही नहीं गढ़ दिया जाता है या ऐसे ही नहीं लिख दिया जाता है। ये कोई सोर्सेज होगा जिसके ज़रिए इतिहास को पिरोया जाता है। तो वही है, ये बेसिक्स चीज़ है जो हमने ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा था। हालांकि सोर्सेज दो टाइप का होता है, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। हम लोग इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो आपको एक और रेलिवेंट चीज़ बता दूं कि मेरा जो पीपीटी है ये पॉइंट्स में बेस्ड है। साथ ही साथ मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ वो लेक्चर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और इससे ध्यान से आप लोग अपना नोट्स बनाइएगा। मेरे लेक्चर से ये ज़्यादा रेलिवेंट है एज़ कंपेयर टू पीपीटी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास के जो निर्माता है, जो फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ इंडिया, जिन्हें हम लोग बोलते हैं कलहन को बोलते हैं, जिन्होंने 1150 बीसी में 1150 बीसी में अपनी पहली पुस्तक राजतरंगी लिखा था, जो डील करता है द किंग ऑफ कश्मीर, द हिस्ट्री ऑफ किंग ऑफ कश्मीर, 1150 बीसी में। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात करें तो ये सारा रिटन हैंडवर्क्स से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे, वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद में भी बहुत टाइप का होता है वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद होता है। फिर संहितास देखेंगे, संहितास कौन कौन सा है, वेदांगास हो गया है, एपिक्स हो गया है, धर्मशास्त्रास हो गया है, नीति शास्त्र हो गया है। बट बेसिकली टुडेज आवर टॉपिक इज़ बेस्ड ऑन वेदास, पुराणास, और साथ ही साथ हम लोग जिक्र करेंगे एपिक्स के बारे में। साथ ही साथ कुछ रिसेंशंस है, ऋग्वेद संहिता के बहुत सारे कुछ रिसेंशंस है जिसे दो भाग में बांटा गया था। शुक्ल जिसे हम लोग वाइट स्कूल बोलते हैं और कृष्ण जिसे ब्लैक स्कूल बोलते हैं। और यही जो और जितने सारे जो आपको वेद है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारा जो वेद है, ये सारा वेद का भी अपना अपना रिसेंशंस है, जिस तरह से ऋग्वेद संहिता का था। तो ये हम लोग जिक्र करेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी रिलेवेंट पॉइंट्स इससे मैं आपको डील कराऊंगा। तो पहले हम लोग जिक्र करते हैं वेद के बारे में। देखिए, वेद को कुल मिला के 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। साथ ही साथ अगर जिक्र करें संहिता के बारे में, तो संहिता में जैसे हो गया वेदांगास हो गया है, जिसे लिम्स ऑफ वेदा बोला जाता है। एपिक्स हो गया है, जिसमें हम लोग आज दो एपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे, 2 संस्कृत एपिक्स के बारे में जिक्र करेंगे। एक हो गया है रामायण हो गया, एक महाभारत हो गया है। ओके, पहले मैं आपको वेद पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे एंशिएंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें बहुत सारे किताबें लिखी गई हैं। तो हम लोग जिक्र करेंगे प्राकृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज और तमिल लैंग्वेज। सो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत एंशिएंट जो क्लासिकल जो संस्कृत लिटरेचर लिखी गई थी, ये आपका अष्टाध्याय पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ये आपका 5th से 4th सेंचुरी बीसी। आप लोग जरूर मेंशन करिएगा ये वाला चीज़। अष्टाध्याय जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, 5th to 4th सेंचुरी बीसी में ये लिखा गया है। दूसरी बात, पतंजलि ने भी एक अपनी पुस्तक लिखी है, संस्कृत ग्रामर पे बेस्ड है, वो है महाभाष्य। ये आपका 3rd सेंचुरी बीसी में ये पुस्तक लिखी गई थी। साथ ही साथ अब हम अगर जिक्र करते हैं प्राकृत लैंग्वेज के बारे में, तो प्राकृत लैंग्वेज में जो पहली जो एंशिएंट जो ओल्डेस्ट पुस्तक लिखी गई थी, वो वरुरुचि के द्वारा प्राकृतिक पक्षा लिखा गया था। वरुरुचि के द्वारा प्राकृतिक पक्षा लिखा गया था। अब मैं डील करता हूँ तमिल लिटरेचर के बारे में, जो संगम एज में लिखा गया था। संगम एज में जो तमिल लिटरेचर लिखा गया था वो है तोल्कापियम। ये तमिल ग्रामर था।
तोल्काप्पियम ये तमिल ग्रामर था जो कि एंशंट संगम एज में लिखा गया था। तोल्काप्पियम। ओके, अब मैं जिक्र करता हूँ वेद के जितने जो सारे जो पार्ट हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मैं एक एक चीज़ पे डील करता हूँ। पहले मैं डील करता हूँ ऋग्वेद के बारे में। देखिए ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 हैम्स है, 1028 हैम्स है, जिसे अरेंज किया गया है 10 पुस्तकों में, जिसे हम मंडला भी बोलते हैं, 10 मंडलास बोल सकते हैं। दूसरी बात सामवेद होगी। सामवेद को 1810 वर्सेज है, जिसे अधिकतर ऋग्वेद संहिता से ज़्यादातर लिया गया है, और ये बेसिकली डील करता है म्यूजिकल नोटेशंस के बारे में डील करता है। साथ ही साथ यजुर्वेद की अगर बात करें तो यजुर्वेद बात करता है परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल के बारे में। इट टॉक्स अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स। इफ़ यू लुकिंग अबाउट अथर्ववेद, इट डील्स अबाउट मैजिकल चार्म्स लाइक पॉपुलर बिलीव एंड प्रैक्टिसेस। ओके, तो ये हो गई है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमने जैसे कि ये जिक्र किया कि ऋग्वेद में कुल मिला के 1028 हैम्स है। दूसरी बात सामवेद में 1810 वर्सेज लिखा गया है। यजुर्वेद जो कि डील करता है पॉपुलर बिलीव एंड प्रैक्टिसेस, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल के बारे में डील करता है। अथर्ववेद बात करता है पॉपुलर बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस बारे में बात करता है। सामवेद हो गया है जो म्यूजिकल नोटेशंस के बारे में जिक्र करता है। तो ये हमने डिस्कस किया। ओके, अब मैं डील करता हूँ संहिता के बारे में। जो संहिता जैसे हो गया वेदांगास हो गया है, एपिक्स हो गया है, धर्मशास्त्र हो गया, नीति शास्त्रास हो गया है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो वेदांगास हैं इससे लिम्स ऑफ वेदा ही बोला जाता है ना। और ये कुल मिला के आपका बहुत सारे ऐसे वर्क्स लिखा गया है वेदांगा के अनुसार, जैसे कि हो गया है फोनेटिक्स से है, ग्रामर से है जिसे व्याकरण बोला जाता है, एटाइमोलॉजी हो गया है जिसे निरुक्ता बोला जाता है, रिचुअल हो गया है जो कल्पा हो गया है, एस्ट्रोनॉमी हो गया है जिसे ज्योतिषा बोला जाता है। साथ ही साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्लस पॉइंट ये है कि यक्षा निरुक्ता जो सबसे ओल्डेस्ट वर्क है एटाइमोलॉजी का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जेएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम, ऑल्सो यूजीसी नेट एग्ज़ाम है। पूछा है, एक बार जरूर पूछा है कि यक्षा निरुक्ता ये किस लिटरेचर का ये पार्ट है। बेसिकली इट इज़ द पार्ट ऑफ वेदांगास, जो कि सबसे पुराना, सबसे ओल्डेस्ट हो गया वर्क ऑन एटाइमोलॉजी है यक्षास निरुक्ता। तो ये हो गया है, मैं वेदांगास के बारे में जिक्र किया। अब मैं जिक्र करता हूँ एपिक्स के बारे में। एपिक्स देखिए बेसिकली 2 टाइप का होता है, एक रामायण हो गया है, एक महाभारत हो गया है। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ महाभारत के बारे में। देखिए महाभारत जो पुस्तक लिखी गई है, ये जो रचनात्मक जो कार्य जो लिखी गई है, ये महर्षि वेद व्यास के बारे में, महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। ये जो लिटरेचर थी ये महर्षि वेद व्यास के बारे में लिखा गया था। और कुल मिला के इसमें 18 परवाज़ है। कुल मिला के इसमें 18 परवाज़ हैं। मैं ये लिख देता हूँ, 18 परवाज़ है, जिसमें 2 रिसेंशंस है। एक हो गया है नॉर्दर्न और एक हो गया है सदर्न हो गया है। ये 2 रिसेंशंस है, कुल मिला के 18 परवाज़ है। और ये इसकी 2 रिसेंशंस, एक नॉर्दर्न हो गई, एक सदर्न हो गई है। अब मैं अगर चर्चा करूँ महाभारत के बारे में, तो महाभारत में बहुत सारा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है विच टॉक्स अबाउट द बैटल ऑफ कौरवास एंड पांडवास। इट टॉक्स अबाउट बैटल ऑफ कौरवास एंड पांडवास। सेकेंडली इट टॉक्स अबाउट जो भीष्म पितामह के द्वारा उनका जो कमेंट्रीज़ है वो उसके बारे में डील किया गया है महाभारत में। साथ ही साथ युद्ध के काल में जब कृष्ण जी अर्जुन को कुछ कमेंट्रीज दे रहे थे, एक सटायरिंग डिस्कशंस के बारे में ये जिक्र करता है महाभारत में, जो भगवद गीता में अंकित है। तो ये हो गया है महाभारत हो गया है। साथ ही साथ एक और चीज़ मैं अगर बात करूँ तो इसकी जो रचनात्मक है, जो महाभारत की जो लिखी गई है, ये इसका डेटिफिकेशन 400 BC टू 400 सेंचुरी CE तक है। 400 BC से लेकर 400 CE में ये लिखा गया है, महाभारत की रचना लिखा गया है। साथ ही साथ अब मैं अगर जिक्र करूँ रामायण के बारे में, तो रामायण में कुल मिला के 7 कांड है। रामायण में कुल मिला के 7 कांड है।
1 मिनट। 7 कांडास। और ये जो किताब लिखी गई है ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, वाल्मीकि के द्वारा रचयिता हुई है। साथ ही साथ जो पहला जो कांड जिसे हम बोलते हैं बाल कांड हो गया, और जो सबसे जो आखिरी कांड होता है वो उत्तर कांड हो गया है ना। तो ये हो गया है रामायण हो गया है। इसमें कुल मिला के 3 चीज़ के बारे में जिक्र किया है। पहला जो काल है उससे बाल्यकाल बोला जाता है, जिससे बाल कांडी बोला जाता है। दूसरी जो ये जो जिक्र की है इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो राम गॉड राम की जो स्टेप मदर है उनके द्वारा इंटीग्रू के कारण उन्हें फॉरेस्ट जाना पड़ा। साथ ही साथ इट टॉक्स अबाउट द एबडक्शन ऑफ सीता बाय रावणा द किंग ऑफ श्रीलंका। एंड थर्डली इट टॉक्स अबाउट राम भगवान ने किस तरह सीता माँ को छुड़ाया, और साथ ही साथ वो उनका राजरोहन के बारे में ये जिक्र किया हुआ है। बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ रामा, तो रामा वाज द किंग ऑफ कोसाला। रामा वाज द किंग ऑफ कोसाला। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर बात कर रहा हूँ तो रामायण मेंशन अबाउट द कुरुज, हस्तिनापुर एंड जनमेजय। मैंने किताब पढ़ा था उपेंद्र सिंह में, तो उपेंद्र सिंह में ये जिक्र किया हुआ है कि रामायण डजेंट मेंशन अबाउट महाभारत। हो सके इसमें एक कंट्रोवर्सी हो सकता है, बट बेसिकली मैंने जो चीज़ बताया रामायण के बारे में, ये जो रामायण की रचना है बेसिकली इसे 7 कांड में बांटा गया था। जो पहला कांड था बाल कांड था, दूसरा था जो सबसे आखिरी जो कांड था वो उत्तर कांड था, और इसे वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। अब मोर इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी जो बात आती है, देखिए कोई भी पुस्तक का जो रचयिता जो होता है ये रचना तरह तरह के लैंग्वेज में होता है। जैसे कि इसे पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, इसे जैन ट्रेडिशन में भी लिखा गया है, इसे साथ ही साथ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी लिखा गया है, और साथ ही साथ इसे तमिल वर्जन में भी लिखा गया है। तो अगर इफ़ यू टॉक अबाउट जैन ट्रेडिशन, तो जैन ट्रेडिशन में क्या है, ये जो लिखा गया है जैन ट्रेडिशन में, ओके 1 मिनट। जैन ट्रेडिशन में जो पुस्तक लिखी गई है रामायण को जिसे प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया था, ये है पैमा सरयू, जो विमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। पैमा सरयू ये विमल सूरी के द्वारा लिखा गया था। ये पाली लैंग्वेज में है। अच्छा, ये जो पुस्तक जो लिखी गई थी रामायण, जिसे पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, इसमें ये जिक्र किया हुआ है कि जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण जी ने रावण को मारा, ना कि राम ने मारा था। राम बेसिकली इस पुस्तक में ये दिया हुआ है कि राम वाज द फॉलोअर ऑफ जैना एंड ही वाज द स्टाउंच फॉलोअर ऑफ जैना एंड फॉलो दी ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ जैना ट्रेडिशंस। मीन्स हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म नॉन वायलेंस सिखाता है। इसका बहुत सारा ऐसे सिद्धांत है जो राम भगवान जी ने फॉलो किया था। तो इट टॉक्स अबाउट लक्ष्मण हु डिफीट रावणा। ओके, सेकेंडली इफ़ यू टॉक अबाउट बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, तो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी बहुत सारा क्या, एक बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी रामायण लिखा गया था जिसे पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। वो था दशरथा जातका। मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, दशरथा जातका ये लिखा गया था पाली लैंग्वेज में। अब इफ़ यू टॉक अबाउट तमिल वर्जन, तो तमिल वर्जन में 12th सेंचुरी AD में लिखा गया था कम्बन के द्वारा लिखा गया था इराम अवतारम। तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था 16वीं सेंचुरी में रामचरितमानस। सो दिस इज़ एपिक्स। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिसेंशंस के बारे में बता दूंगा, साथ ही साथ मोर डिटेल वी टॉक अबाउट पुराणास, और साथ ही साथ हम जिक्र करेंगे उपनिषद के बारे में। ओके, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। हमने आज पढ़ा वेद के प्रकार पढ़ा, साथ ही साथ हमने आज जिक्र किया है एपिक्स के बारे में। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ हिस्ट्री।
इससे आप बोल सकते हैं ये इंट्रोडक्टरी क्लास हो सकता है। देखो मैं जो भी पॉइंट्स मैं बताया हूँ ये पॉइंट्स को आप वेरी रेलिवेंट तरीके से आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सीबीटी मोड होने वाला है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकती है। वो चाहे एपिक्स हो गया है, रामायण किस किस लैंग्वेज में लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, महाभारत को कितना प्रवास में डिवाइड किया गया है, कितना कांडास हो गया है रामायण में, तो ये सब सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये सोर्सेज का ये पहला क्लास था। हम लोग कल देखेंगे सोर्सेज में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पुराणास के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे, ब्राह्मणास के बारे में पढ़ेंगे, अरण्यकास के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग फॉरेस्ट बुक भी कहते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट क्लास। ओके गाइस, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।